हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि आग्नेय तल पर बिंदु z z प्लस आयोटा z तथा आयोटा z से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 हो तो 3z के मापांक का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, किस प्रकार निकाला जाता है। यदि हमारे पास त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक है वह सम्मिश्र संख्या के रूप में दे रखे हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसके ए शीर्ष के निर्देशांक z1 द्वारा, बी शीर्ष के निर्देशांक z2 द्वारा और सी शीर्ष के निर्देशांक z3 द्वारा प्रदर्शित है। जहां z1 बराबर हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y, z2 बराबर हमारे पास प्रदर्शित है x2 प्लस आयोटा y एवं z3 बराबर हमारे पास प्रदर्शित है x3 प्लस आयोटा y3 के। तब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास बराबर होगा 1/2, जहां सारणी की प्रथम पंक्ति के अवयव होंगे जो हमारी सम्मिश्र संख्या z1 है, उसमें जो वास्तविक भाग है x1, काल्पनिक भाग y1 1, द्वितीय सम्मिश्र संख्या में वास्तविक काल्पनिक भाग x2 y2 1 और x3 y3 1। जब हम निम्न सम्मिश्र संख्या को हल करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक है वह z प्लस आयोटा z तथा i z आयोटा z द्वारा प्रदर्शित है। तो हम मान लेते हैं कि माना z बराबर हमारे पास है x प्लस आयोटा y। तो त्रिभुज हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला शीर्ष है वह a द्वारा, त्रिभुज का पहला शीर्ष जिसे हम a बिंदु नाम दे देते हैं, जो कि z द्वारा प्रदर्शित है, जिसका मान क्या होगा x प्लस आयोटा y। b शीर्ष है वह हमारा z प्लस आयोटा z द्वारा प्रदर्शित है, जिसका मान ज्ञात करते हैं। तो z का मान हमने क्या माना था x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा गुणा x प्लस आयोटा y। तो गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा का वर्ग गुणा y। चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा के वर्ग का मान बराबर होता है -1 के, तो हमारे पास z और आयोटा का वर्ग क्या हो जाएगा -y। तो -y प्लस x प्लस y गुणा आयोटा, ये हमारे पास b शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हो गए, अर्थात जिसे प्रश्न में z प्लस आयोटा z द्वारा निरूपित किया गया है। यहाँ क्या है z है, z प्लस आयोटा z द्वारा निरूपित किया गया है। एवं c शीर्ष के निर्देशांक को i z द्वारा निरूपित किया गया है। तो इसका मान निकालते हैं तो i गुणा x प्लस आयोटा y, तो गुणा कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -y प्लस आयोटा x। तो हमारे पास c शीर्ष के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, जिसे प्रश्न में i z द्वारा निरूपित किया है, वह हमारे पास प्राप्त हो गया -y प्लस आयोटा z। अब हम त्रिभुज z z प्लस आयोटा z तथा i z से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, जिसे हमने ए बी सी नाम दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे पास होगा 1/2 सारणिक, जहां सारणिक के अवयव होंगे ए शीर्ष के निर्देशांक, जो ए शीर्ष का हमारे पास सम्मिश्र संख्या में निर्देशांक है x प्लस आयोटा y। तो मुख्य उदाहरण से हम लिखेंगे x y और 1। इसी प्रकार बी शीर्ष के लिए हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस वाई, x प्लस वाई 1, और सी शीर्ष के लिए हमारे पास प्राप्त होगा -y x और 1। तो हम हल करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया था वह हमारे पास क्या आया था, पुनः लिख लेते हैं। वह हमारे पास आया था 1/2 सारणिक, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त हुए x y 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त हुए x माइनस वाई, x प्लस वाई 1, और तृतीय पंक्ति के अवयव -1 x और 1। सारणिक का प्रसार सीधे ही ना करके सर्वप्रथम हम संख्याओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम द्वितीय जो पंक्ति है उसमें संक्रिया लगाते हैं, द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के संगत अवयव करते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वह हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 सारणिक। 1/2 सारणिक, हमने प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं सारणिक के। अब हमने द्वितीय पंक्ति पर
द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है कि द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति के संगत अवयव करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 0 और -1। क्योंकि प्रश्न में हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका मान क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दे रखा है 200, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं 200 बराबर हमारे पास है 1/2, तो गुणा में आ जाएगा तो 2 बराबर हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी जिसके अवयव हैं x y 1 0 0 -1 -y x और 1। अब हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं, तो बाएं पक्ष में हमारे पास क्या है 400 और दाएं पक्ष में हमारे पास जब सारणिक का प्रसार करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x की गुणा में जो हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी, x की गुणा में उपसारणिक लिखी जाएगी जिसके अवयव होंगे 0 -1 x और 1 y की गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो y के गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी जिसके अवयव होंगे 0 -1 y और प्लस का 1 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी जिसके अवयव हमारे पास होंगे प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य जो कि हैं 0 0 -y और x। अब हम गुणा करते हैं तो 0 की गुणा 1 से माइनस x की गुणा -1 से, तो हमारे पास 400 बराबर प्राप्त होगा x की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 0 -x -y 0 -y प्लस 1 की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा 0, तो 400 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग। चूंकि हम जानते हैं कि यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y दे रखा हो तो जो हमारे पास z का मापांक है वह बराबर होता है वर्गमूल x का वर्ग प्लस y के वर्ग के, एवं z के मापांक का वर्ग बराबर होता है x का वर्ग प्लस y के वर्ग के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का वर्ग प्लस y के वर्ग की जगह हम लिख सकते हैं 400 बराबर z के मापांक का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास z के मापांक का मान प्राप्त होगा 400 का वर्गमूल अर्थात 20 प्राप्त होगा, एवं हमारे पास z के मापांक का मान जो है 20 प्राप्त हुआ है और प्रश्न में हमें ज्ञात करने को कहा है, हमें 3z के मापांक का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें मान ज्ञात करना है 3z के मापांक का जिसका मान किसके बराबर होगा 3 गुणा z के मापांक के। तो हमारे पास z का मापांक क्या प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ, तो 3 गुणा 20 तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 7। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे पास दिए गए विकल्प में हमारा जो सी विकल्प आ रहा है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, तो हमारा सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।